Dear students, in the series of lectures on metric space, we are studying the point set theory या बिंदु समुच्चय सिद्धांत। तो यहाँ हम अब कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, समुच्चय का सीमा बिंदु। लेट S be a subset of R, then a real number A is called a limit point of a set S if every neighborhood of A contains an infinite number of elements or members of S। तो क्या मतलब हुआ इसका कि S मान लो S R का एक सबसेट है, तो एक वास्तविक संख्या A को अपन कहेंगे समुच्चय S का सीमा बिंदु यदि A के प्रत्येक परिवेश में इन एवरी नेबरहुड ऑफ A देयर एग्जिस्ट इन्फाइनाइट पॉइंट ऑफ S, यहाँ पे A के प्रत्येक परिवेश में S के अनंत बिंदु विद्यमान है। ऐसे पॉइंट को अपन कहेंगे सीमा बिंदु, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि एक वास्तविक संख्या A समुच्चय S का सीमा बिंदु कहलाती है यदि A के प्रत्येक प्रतिवेश में A के अतिरिक्त S का कम से कम एक बिंदु विद्यमान हो। ठीक है, तो इसको यूं भी अपन डिफाइन कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू S एंड X इज नॉट इक्वल टू A के अलावा S का कोई बिंदु such that X belongs to neighborhood of A for every epsilon greater than 0, यानी A के प्रत्येक नेबरहुड एनी एप्सिलॉन एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 X बिलोंग्स टू एन एप्सिलॉन A, जहाँ X क्या है S का एलिमेंट है और ये X जो है A नहीं होना चाहिए, यानी A के नेबरहुड में कम से कम एक पॉइंट अदर देन A होना चाहिए जो S का एलिमेंट हो। इसको अपन कहेंगे सीमा बिंदु। इसको क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, गुच्छ बिंदु या पुंज बिंदु भी कहते हैं। अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, परिमित समुच्चय का कोई सीमा बिंदु नहीं होता है। ठीक है ना, किसी फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। किसी समुच्चय S का सीमा बिंदु S में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो S का ही एलिमेंट हो, सीमा बिंदु कोई बाहर का पॉइंट भी हो सकता है। एक समुच्चय के अनंत सीमा बिंदु भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही हो, कई हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। समुच्चय N Z और फाई के कोई भी सीमा बिंदु नहीं होते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या Q का सीमा बिंदु होता है। Q यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो वास्तविक संख्या जो है वो Q की सीमा बिंदु होती है। विवृत अंतराल AB के सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्लोज्ड इंटरवल AB होता है और क्लोज इंटरवल AB का प्रत्येक बिंदु इसकी सीमा बिंदु होता है। समुच्चय 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n का 0 एक सीमा बिंदु है और केवल एक 0 ही सीमा बिंदु है। इसी तरह से समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, n/n+1 का केवल एक ही सीमा बिंदु 1 है, जो कि समुच्चय में नहीं है। इसी तरह से 1 -1, 1/2, -1/2, 2/3, -2/3 के दो सीमा बिंदु हैं, 1 तथा -1, जो उस समुच्चय में विद्यमान है। R का प्रत्येक बिंदु R का सीमा बिंदु होता है। परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q का प्रत्येक बिंदु Q का सीमा बिंदु होता है, यानी वही परिमेय संख्याओं के सेट का प्रत्येक बिंदु Q का सीमा बिंदु होता है। तो आप एक बार इसकी डेफिनेशंस अच्छी तरह पढ़ें, उसके बाद ये सब चीज़ें बिल्कुल ऑब्वियसली आपको समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिराइव्ड सेट, व्युत्पन्न समुच्चय। लेट A बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, देन
द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट ऑफ ए। किसी समुच्चय ए के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय ए का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। इसे ए डैश से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अगर जितने भी किसी सेट के सीमा बिंदु हैं उनका अगर अपन एक नया सेट बना लें तो उस नए सेट को अपन डिराइव्ड सेट या व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं, और इसको जनरली ए डैश से एक्सप्रेस किया जाता है। अगर कोई एग्जाम्पल इसके देखें, किसी परिमित समुच्चय ए के लिए ए डैश इक्वल टू 5, क्योंकि अभी अपन ने ऊपर देखा है कि परिमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता है, तो ए डैश जो होगा यानी व्युत्पन्न सेट क्या होगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसी तरह 5 डैश भी क्या हो जाएगा, 5। एन का भी कोई नहीं है सीमा बिंदु, तो एन डैश इक्वल टू 5। इसी तरह से जेड डैश इक्वल टू 5। अब अगर क्लोज इंटरवल ए बी है उसका व्युत्पन्न सेट क्या होगा, क्योंकि पूरा ही सेट इसका सीमा बिंदु होता है, इसलिए ए बी डैश इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी। आर का प्रत्येक बिंदु इसका व्युत्पन्न बिंदु प्रत्येक बिंदु इसका सीमा बिंदु होता है, इसलिए आर डैश इक्वल टू द होल सेट आर। तो आर का व्युत्पन्न समुच्चय आर हो जाएगा। यदि ए बराबर 1, 1/2, 1/3, 1/n हो तो ए डैश बराबर, इसका अपन ने देखा था केवल 0 ही एक सीमा बिंदु होता है, तो ए डैश इक्वल टू 0। इसी तरह से एक वर्ड आता है यहाँ आइसोलेटेड पॉइंट या वियुक्त बिंदु। द पॉइंट्स ऑफ ए सेट विच आर नॉट इट्स लिमिट पॉइंट्स आर कॉल्ड द आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ द सेट। किसी सेट के वो बिंदु जो उसकी सीमा बिंदु नहीं होते हैं वो कहलाते हैं वियुक्त बिंदु। तो या तो सीमा बिंदु हो गए, और अगर सीमा बिंदु नहीं है तो उसे अपन कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट या वियुक्त बिंदु। अगर एग्जाम्पल देखें इसका, सीमित समुच्चय का प्रत्येक बिंदु वियुक्त बिंदु होता है। अब अगर फाइनाइट सेट है कोई तो उसको अपन ने देखा था सीमा बिंदु तो कोई होता ही नहीं है, तो बाकी अब जितने भी एलिमेंट हैं उसमें वो सभी जो हैं वो आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएंगे। इसी तरह से समुच्चय n तथा z का प्रत्येक बिंदु वियुक्त बिंदु होता है, ये भी अपन देख चुके हैं। n और z का कोई भी सीमा बिंदु नहीं है, इसलिए इनका प्रत्येक बिंदु इसका आइसोलेटेड पॉइंट्स हो जाएगा। थैंक यू।